हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है थायरॉयड ग्लैंड के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। दिस इज़ द थायरॉयड ग्लैंड। ओके, थायरॉयड ग्लैंड का ये विंग्स हैं। विंग्स के पोस्टीरियर सरफेस पे पैराथायरॉयड ग्लैंड पाए जाते हैं। ओके, दिस इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड। मोस्टली पीपल में ये 4 नंबर के होते हैं, 4 होते हैं। ओके, द पैराथायरॉयड ग्लैंड आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, विच एक्ट्स टू कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, जो कि बॉडी में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। ओके, एनाटमी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड शेप, दे आर फ्लैटेन एंड ओवल इन शेप। फ्लैट एंड ओवल शेप का होता है। सिचुएटेड एक्सटर्नल टू द ग्लैंड इटसेल्फ बट विद इन द सीट। ग्लैंड के बाहर साइड में होगा लेकिन सीट से अटैच होता है, पोस्टीरियर सीट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड से अटैच होता है। एनाटॉमिकल लोकेशन, दे आर लोकेटेड इन पोस्टीरियर मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ ईच लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, जो कि थायरॉयड ग्लैंड के ईच लोब से पोस्टीरियर मीडियम सरफेस पे अटैच होता है। ओके, साइज एंड वेट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, साइज ऑफ ग्रेन ऑफ राइस। साइज जो है चावल के दाने के आकार की होती है। वेट 30 मिलीग्राम, वेट 3 to 4 millimeter in diameter. Majority of people have 4 parathyroid gland. Okay, embryological development of parathyroid gland. स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के सुपीरियर इन्फीरियर किसको कहते हैं। ये हो गया थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे पैराथायरॉयड ग्लैंड सिचुएट होता है। जो ये पोर्शन है ये होता है आपका सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये पोर्शन है, ये सारे दोनों ग्लैंड जो हैं वो कहलाते हैं इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड derived embryologically from 4th pharyngeal pouch. सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड डिराइव्ड होते हैं 4th pharyngeal pouch से। इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड derived embryologically from 3rd pharyngeal pouch, और 3rd pharyngeal pouch से derived होता है इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। होप यू अंडरस्टैंड। हिस्टोलॉजी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। हिस्टोलॉजी, सेल्स की हिस्टोलॉजी क्या होगी पैराथायरॉयड ग्लैंड की। फर्स्ट है चीप सेल। 2 तरह के सेल्स होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड में, चीप सेल एंड ऑक्सीफिल। चीप सेल आर स्मॉल सेल। चीप सेल छोटे सेल होते हैं, स्मॉल सेल होते हैं, मोर अबंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। दे सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन को ही कहते हैं PTH। ओके, शॉर्ट में PTH कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीफिल। ऑक्सीफिल दे आर मच लार्जर, ये साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं। लेस अबेंडेंट देन चीप सेल। चीप सेल के कंपेरिजन में ये कम मात्रा में होंगे, लेस होंगे। पर्पज इज अननोन, इसका पर्पज और फंक्शन जो है अननोन है अभी। पर्पज या फिर फंक्शन अननोन है। नंबर ऑफ ऑक्सीफिल सेल इंक्रीजेस विथ एज, एज के साथ ये बढ़ते रहते हैं, इसके नंबर्स इंक्रीज होते रहते हैं, बट इसके पर्पज और फंक्शन अननोन है। ओके, नेक्स्ट है वैस्कुलर सप्लाई। वैस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वेनस रिटर्न एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। ब्लड सप्लाई थ्रू सुपीरियर इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी। ब्लड सप्लाई होती है टू द सुपीरियर इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी के थ्रू। वेनस रिटर्न, पैराथायरॉयड वेन ड्रेन इनटू द थायरॉयड प्लेक्सस ऑफ वेन। ओके, वेनस रिटर्न थ्रू पैराथायरॉयड वेन एंड इनटू द थायरॉयड प्लेक्सस ऑफ वेन। उसके बाद थायरॉयड प्लेक्सस में इसको ड्रेन कर दिया जाता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इनटू द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड पैराट्रैकियल लिम्फ नोड के थ्रू इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई डिराइव्ड फ्रॉम थायरॉयड ब्रांच ऑफ सर्वाइकल गैंग्लिया, सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ओके,
These nerves are vasomotor, not secretomotor. Endocrine secretion of parathyroid hormone is controlled hormonally. एंडोक्राइन जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कंट्रोल होता है थ्रू द हार्मोन्स, अदर हार्मोन्स के थ्रू इसका कंट्रोल रहता है। ओके, नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। पैराथार्मोन इज प्रोड्यूस बाय चीफ सेल, टेंड्स टू इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, जिसके थ्रू पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट होता है चीफ सेल से। ओके, चीफ सेल से, जिसके थ्रू कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज किया जाता है, सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज किया जाता है। ओके, पीटीएच इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पीटीएच जो है पैराथार्मोन जो है पेप्टाइड हार्मोन है, इज सिक्रेटेड रिस्पॉन्सिबल टू लो कैल्शियम लेवल। जब भी ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है देन पीटीएच हार्मोन सिक्रेट होगा और कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा ब्लड में। ओके, इट्स सिक्रेशन इज कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इसके सिक्रेशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू सिक्रेट होता है, ये कंट्रोल होता है। पैराथार्मोन हार्मोन को कंट्रोल किया जाता है थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पीटीएच। पीटीएच का क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन करता है पीटीएच? इट सप्रेस द कैल्शियम लॉस इन द यूरिन। ओवरऑल पीटीएच का फंक्शन है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज किया जाए। ओके, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना है, ये पीटीएच हार्मोन का फंक्शन होता है। कैसे कम होगा, कैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, इसके बारे में देखेंगे। किस किस फंक्शन को परफॉर्म करके पीटीएच हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। फर्स्ट है सप्रेस कैल्शियम लॉस इन द यूरिन। यूरिन के थ्रू जो भी कैल्शियम लॉस हो रहा है, कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है थ्रू द यूरिन, उसको सप्रेस करेंगे, उसको इनहिबिट करेंगे। जो भी कैल्शियम यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है उसको रीअब्जॉर्ब कर ले जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, और जो यूरिन से कैल्शियम लॉस हो रहा है उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा। ओके, स्टिमुलेट लॉस ऑफ फॉस्फेट इन यूरिन। यूरिन के थ्रू जो फॉस्फेट लॉस हो रहा है उसको स्टिमुलेट कर दिया जाएगा, उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। याद रखिएगा कि कैल्शियम फॉस्फेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर बॉडी में कैल्शियम बना रहेगा तो फॉस्फेट एक्सक्रीट होगा। ओके, अगर बॉडी में फॉस्फेट ज़्यादा है तो कैल्शियम एक्सक्रीट होगा। ओके, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। ओके, यूरिन से कैल्शियम के लॉस को सप्रेस किया जाएगा और यूरिन से फॉस्फेट के लॉस को स्टिमुलेट किया जाएगा। ओके, यह पीटीएच का फंक्शन है। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। बोन से कैल्शियम का मोबिलाइज करना। बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, वहाँ से कैल्शियम को मोबिलाइज करा के ब्लड में डालना, यह काम कराता है पीटीएच हार्मोन। इन्हांस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो भी डाइटरी कैल्शियम हमने इंटेक किया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से उसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया जाएगा, इन्हांस कर दिया जाएगा। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा और ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के एक्टिवेशन को बढ़ा देगा कि विटामिन डी और कैल्शियम साथ साथ काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पीटीएच ऑन किडनी। किडनी पे पीटीएच का क्या इफेक्ट रहता है, पीटीएच हार्मोन किडनी पे क्या एक्ट करता है और कैसे कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है ब्लड स्ट्रीम में, इसके बारे में देखेंगे। पीटीएच स्टिमुलेट किडनी ट्यूब्यूल टू रिकवर वेस्ट कैल्शियम फ्रॉम द यूरिन। जो भी यूरिन के थ्रू कैल्शियम वेस्ट हो रहा था उसको रिकवर करने के लिए स्टिमुलेट करता है किडनी के ट्यूब्यूल्स को, कि वहाँ से जो भी कैल्शियम वेस्ट हो रहे हैं, एक्सक्रीट होने वाले हैं, उसको रीअब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में लाए और ब्लड स्ट्रीम के कैल्शियम को इंक्रीज कर दिया जाए। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है यूरिन। यूरिन में कैल्शियम की मात्रा है, कैसे कैल्शियम यूरिन में है, वहाँ से कैल्शियम पीटीएच हार्मोन स्टिमुलेट करेगा रीनल ट्यूब्यूल को, किडनी के ट्यूब्यूल्स को, कि वहाँ के ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करे यूरिन से और देन वहाँ से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में पहुँचाए। इसके लिए स्टिमुलस कौन मिल देता है, पीटीएच हार्मोन। ओके,
PTH also stimulate tubule cell to release calcitriol. PTH हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट करता है रीनल ट्यूब्यूल्स को कि वो कैल्सिट्रायोल विटामिन डी सिक्रीट करे. ओके, विटामिन डी साथ में ट्यूब्यूल्स सिक्रीट करे, रीनल ट्यूब्यूल सिक्रीट करे, उसके लिए भी स्टिमुलस मिलता है थ्रू द PTH हार्मोन. ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ PTH ऑन बोन. बोन पे क्या इफेक्ट रहता है PTH हार्मोन का? इनहिबिट ऑस्टियोब्लास्ट एंड स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट. दो तरह के सेल होते हैं बोन में, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट. ओके, ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मिंग सेल है, जो कि बोन फॉर्मिंग सेल है, बोन को मजबूत बनाने में, बोन को डेंस बनाने में हेल्प करता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहते हैं. दूसरा सेल है ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो बोन कटिंग सेल है, बोन को डिफॉर्म करने का सेल है, उसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल. PTH हार्मोन इनहिबिट ऑस्टियोब्लास्ट सेल. PTH हार्मोन जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल, जो बोन फॉर्मिंग सेल है, उसको इनहिबिट करता है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है, इसलिए बोन से कैल्शियम को मोबिलाइज करके ब्लड में मूव कराना है, इसलिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल को इनहिबिट किया जाएगा. और ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो कि बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, उसको स्टिमुलेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ से कैल्शियम को मूव आउट करके ब्लड में लेके आना है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. बोन इज ब्रोकन डाउन, रिलीज कैल्शियम आयन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. बोन ब्रोकन डाउन होके कैल्शियम आयन को ब्लड स्ट्रीम में भेजता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे PTH हार्मोन और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के साथ कैसे एक्ट करता है. लास्ट वीडियो हमने थायराइड ग्लैंड के वीडियो में डिस्कस किया था. कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, और PTH हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है. कैसे एक वाइस वर्सा दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. व्हेन कैल्शियम लेवल फॉलिंग, जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता है. ओके, जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड से PTH हार्मोन सिक्रीट होता है, PTH हार्मोन सिक्रीट होगा. अब ये PTH हार्मोन बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल के थ्रू, ऑस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिवेट करके बोन से कैल्शियम को ब्लड में रिलीज कराता है. यूरिन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा के ब्लड स्ट्रीम में लेके आएगा, और ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर दिया जाता है. नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल होता है 9 to 11 mg/dl. जो कैल्शियम की होम्योस्टेसिस बॉडी में मेंटेन होनी चाहिए. फर्दर हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए. प्रोसेस के थ्रू अगर कैल्शियम लेवल बॉडी में रेज हो गया, इन प्रोसेस के थ्रू अगर कैल्शियम लेवल बॉडी में रेज हो गया, देन एक्टिवेट होता है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है. डिक्रीज करता है बाय द कैल्सिटोनिन स्टिमुलेट कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिट इनटू द बोन, जो कि कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करा के, ब्लड से कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करा के ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है. यूरिन से कैल्शियम को एक्सक्रीट करके, GI से एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है. ओके, ऐसे कंडीशन में अगर कैल्शियम लेवल फिर से फॉल हो गया इन प्रोसेस के थ्रू, देन ये प्रोसेस चलता है, PTH हार्मोन रिलीज होगा, फिर ऑस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट होंगे, देन अगर फिर से ब्लड कैल्शियम लेवल रेज हो गया, देन PTH हार्मोन, देन कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा. ये प्रोसेस चलता रहता है वाइस वर्सा. अगर कैल्शियम की होम्योस्टेसिस अगर मेंटेन है तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर नीचे अगर इम्बैलेंस होगा तो ये हार्मोन एक्टिवेट होंगे और अपना एक्शन करेंगे. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम, फंक्शन ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के क्या क्या फंक्शन है, कहाँ कहाँ पे कैल्शियम एक्शन करता है. फंक्शन: टीथ, बोन, ब्लड क्लॉटिंग, नर्व्स एंड मसल कंडक्शन, हीट रेगुलेशन, एंजाइम एक्टिविटी एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. इन सारे एक्शंस में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, नॉर्मल कैल्शियम लेवल
8.5 टू 10.5 mg/dl होता है, 9 to 11 mg/dl भी होता है। ओके। नॉर्मल फॉस्फोरस लेवल 2.5 टू 4.5 mg/dl होता है। नॉर्मल PTH लेवल 20 to 60 mg/dl होता है। ओके। इन समरी आप याद कर रख सकते हैं कि जब भी कैल्शियम लेवल बॉडी में रेज होगा देन फॉस्फोरस लेवल लो हो जाएगा। जब भी फॉस्फोरस लेवल बॉडी में रेज होगा तो कैल्शियम लेवल रेज हो जाएगा। ये वाइस वर्सा काम करते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके। कैल्सिटोनिन और PTH हार्मोन बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से एक्शन करते हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग अबाउट PTH हार्मोन एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.